जामिअतुर रशीद, ये ज़ाहिर सी बात है कि हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू उनका तसलसल है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि उनके दौर में जो सेटअप था, जो निज़ाम था, हज़रत का जो मिजाज है उनसे जामिअतुर रशीद वाले हट गए हैं। बाहर वाले हमें ये ताना देते हैं और ये सवाल उठाते हैं। ये अल्लाह के बंदे हज़रत के साथ 20-20 साल वक्त गुजारने वाले असातिज़ा आपके मौजूद हैं और सब लोग मौजूद हैं। ये सारे खुदा नवाज़ हज़रत से बागी हो गए, क्योंकि अकल में आती है बात। और आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जो आप तो फजला हैं, आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों ने क्या देखा है। और जो चीज़ें शुरू हुई उसकी बुनियादें हज़रत ने, स्कूल हज़रत ने शुरू किया था। हज़रत की ज़िंदगी में ही सुपर स्कूल शुरू हो गया था, आप लोगों को पता होना चाहिए इस बात का। तो हज़रत के बहुत सारे नज़रियात और ख़यालात थे, मौक़िफ़ थे बहुत सारे हज़रत के, लेकिन हालात के बदलने से और जब हकीकत ज़ाहिर हुई तो हज़रत ने कोई उसमें पसोपेश नहीं की और कह दिया कि मैं इसे रुजू करता हूँ। मुश्किल तो ये है कि लोग अपनी गलतियों पर इसरार करते हैं, उसको खूबी बनाते हैं। तो हज़रत की तो राय ये थी कि मदरसा बनाना ही जायज़ नहीं है। उसने लिखा हुआ है मदरसा बनाना जायज़ नहीं, जितने मदरसे पहले चल रहे हैं वही है। और हज़रत ने अपने 3 खुलफा की खिलाफत इस बात पर सल्ब की कि आपने मदरसा क्यों बनाया, आपने जो पहले चल रहे काफ़ी थे। हज़रत की राय ये थी कि स्कूल खोलना तो दरकिनार, स्कूल में बच्चे भेजना जायज़ नहीं है। फतवा हज़रत का लिखा हुआ है, वसीयतनामा लिखा हुआ है हज़रत का, और हज़रत के मवाइज़ हैं बहुत। तो ख़ुद हज़रत ने इसके ऊपर ये किया कि हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में स्कूल शुरू करवाया। पहले दीर में शुरू करवाया था और उसके बाद बेसुफ़ा शुरू करवाया। इसी तरीके से अखबार पढ़ना हज़रत के यहाँ जायज़ नहीं था। अभी भी अगर आप दारुल इफ्ता वल इरशाद में जाएँ तो स्टील की प्लेट पे वो लिखा हुआ है कि यहाँ अखबार लाना मना है। और 4-5 तलबा होते थे बस। हज़रत फरमाते थे कि अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इज्तिमाई काम नहीं हो सकता, लोगों में अहलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ बस ये थोड़े से लोग हों, बस इसी में ज़िंदगी गुजारनी है। ये हज़रत की राय थी और शायद सही थी, क्योंकि 20 साल हो गए यहाँ और आप लोगों ने 8 साल 10 साल, अभी भी 2 दिन से इस गर्मी में हम समझाने में लगे हुए हैं। तो उम्र नूर चाहिए इसके लिए। तो हज़रत रहमतुल्लाह ताला का ये था कि जितने भी तकरीबन 100 ऐसे मसले हैं जिनको मैं बता सकता हूँ, हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में रुजू किया और बहुत सख्त मौक़िफ़ था हज़रत का। और उन चीज़ों को साबित करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो लिखी हुई चीज़ें मौजूद हैं, फतवे मौजूद हैं, मवाइज़ मौजूद हैं, हज़रत की किताबें मौजूद हैं और मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब मौजूद हैं। मुफ्ती हम लोग इकट्ठे थे ना, तो इसमें तखस्सुस में हमने यहाँ इकट्ठा हम लोगों ने पढ़ा, इनको पूरा पता है किस तरीके से। तो अगर राय समझ में आती है कि राय तब्दील हो गई है किसी हकीकत की वजह से, किसी दलील की वजह से, तो यही दयानतदारी है कि आपने उसका ऐलान कर दिया, उसको कहते हैं। तो मुफ्ती मोहम्मद साहब जिस साल थे ये अकेले ही थे, एक तालिब इल्म, इतने बड़ी शख्सियत और तालिब इल्म सिर्फ एक। अभी जो कुछ हम देख रहे हैं, जो लोगों का जहन है, तो कभी कभी ख्याल होता है कि शायद वही सही था, कोई 4 तालिब इल्म इस वाली बात सही थी। तो हो सकता है अश्शयउ यरजिउ इला असली, क्योंकि यार में एक हद होती है ना समझने की, समझाने की। ये इतनी कि इसी काम में लगे रहे, इसलिए ये फैसला हुआ कि 20 साल तो हो गए, अब हर से बादाबाद जो होता है हो जाए। हम खुद किसी से ज़ाती नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे अगर हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, एक जालिम बनने का, मजलूम बनने का, तो मजलूम बनेंगे। मजलूम की फजीलत है, जालिम की कोई फजीलत नहीं। और यही हमारी आपसे वसीयत होगी कि आप मजलूम बन जाएँ, ये बर्दाश्त काबिल है। मजलूम अल्लाह ताला के यहाँ उसकी फरियाद, जालिम ना बने। कोई आप फेसबुक के ज़रिए से किसी को बुरा भला कह दें, किसी को इल्ज़ाम लगा दें, जमीयतुल उलमा इस्लाम को छेड़ें, वफ़ाक़ुल मदारिस को, किसी खानक़ाह को, बिल्कुल गलत होगा। हमारे तफसीर की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता असर के बाद दिफा के हवाले से ज़रूर मैं बात करूँगा कि अपने पैगाम को पहुँचाना, और अगर आप पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाता है जिससे दीन को नुकसान होता है तो आप सलीक़े से अपने दिफा ज़रूर करें। इतनी रहबानियत नहीं है कि अब एक थप्पड़ लगा दूसरा गाल भी पेश कर।